हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम तक क्लास पर। तो साथियों, आज है यूपीएससी टारगेट सीरीज़ का डे 26। जी हाँ साथियों, आज हमारा कारवा पहुंच चुका है 26वें दिन तक। तो हम लोग देखेंगे आज हिंदी में, मैथ में और रीजनिंग में और पॉलिटी में क्या क्या हमको पढ़ना है। साथियों, 25 दिन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो थोड़ा सा चेंज हुआ है इन सब में कि अब हमारे पर्यायवाची और विलोम शब्द खत्म हो चुके हैं। बहुत हमने रिवीजन कर लिया, बहुत हमने पढ़ लिए। अब हम आज से शुरुआत करने वाले हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द और उसी के साथ तत्शब्द और तद्भव। ठीक है साथियों, तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं इस शुभकामना के साथ कि आपका दिन मंगलमय हो और आज का दिन आपका सर्वश्रेष्ठ दिन हो। तो साथियों, आज का मोटिवेशन कोट है, अगर आप कुछ अच्छा खो सकते हो तो आप उससे अच्छा हासिल कर सकते हो। ठीक है साथियों, हम लोग टाइम को ज़्यादा जाया ना करते हुए बढ़ते हैं अपने टारगेट की ओर। और हम लोग देखेंगे सबसे पहले अपनी मातृभाषा हिंदी। हिंदी में हम लोगों को पढ़ना है हिंदी भाषा। हिंदी भाषा में हम लोग 2 दिन पहले से दे चुके हैं, आज है हमारा तीसरा दिन। इसमें भाषा, बोलियाँ, उपभाषाएं, बहुत सारा लंबा टॉपिक होता है, इसलिए आज हम इसको फिनिश करेंगे। इसके बाद कल से हम करेंगे इसके PYQ। तो साथियों, हम लोग हिंदी में इसके साथ करेंगे तत्सम और अनेकार्थी, माफ कीजिए, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, वो मैं आपको अगली स्लाइड में दिखाऊंगा। हम लोग मैथ में करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट की आज क्लास सेकंड होगी। जो साथी ने जुड़े हैं चैनल पर, वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। और मैं आपको बता दूं कि हम लोग मैथ कर रहे हैं गगन प्रताप सर से। यूट्यूब पे आप जैसे ही सर्च करेंगे UPSI बाई गगन प्रताप सर, प्लेलिस्ट आएगी, उसी से हम लोग कर रहे हैं मैथ्स। ठीक है साथियों, रीजनिंग के लिए एक सबसे अच्छी आपके पास हो सकती है घटना चक्र की PYQ का विकल्प। इसी के साथ अगर आपके पास टेक्स्ट बुक का पास है तो आप उससे कर सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आपके पास कोई भी बुक है और किसी भी एग्जाम की बुक है, बस टॉपिक वाइज अगर उसमें क्वेश्चन है तो वो आपके लिए रीजनिंग के लिए सफिशिएंट है। ठीक है साथियों, तो आज हम करेंगे कथन एंड तर्क। ये UPSI में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, हो सकता है इसमें 1 या 2 दिन लगे क्योंकि इसके कुछ फैक्ट होते हैं जो मैं आपसे ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद डिस्कस करूंगा। ठीक है साथियों, इसी के साथ आज हम पॉलिटी में पढ़ेंगे GST परिषद। तो GST परिषद पॉलिटी में, रीजनिंग में कथन एंड तर्क, मैथ में सिंपल इंटरेस्ट का क्लास सेकंड और हिंदी में हिंदी भाषा। ठीक है साथी, हम लोग बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर और देखते हैं हम लोग ये कहाँ से कर रहे हैं। हिंदी हम लोग कर रहे हैं राजपाल सिंह की बुक से, जो यूनिवर्सल पब्लिकेशन की। आपके पास अगर आदित्य पब्लिकेशन की बुक है वो भी सफिशियंट है। इसी के साथ रीजनिंग के लिए मैंने आपको पहले ही बताया घटना चक्र की PYQ आप लिख सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर और देखते हैं पॉलिटी के लिए। पॉलिटी के लिए अगर आपके पास लूसेंट है तो कोई बात नहीं, आप पॉलिटी की बुक मत खरीदिए, और अगर आपके पास कोई भी बुक नहीं है तो आप परीक्षा वाणी की बुक खरीद सकते हैं। साथ ही हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज हम लोगों को हिंदी भाषा के अलावा पढ़ना है वाक्यांशों के लिए एक शब्द और तत्सम तत्व। तो देखते हैं जल्दी से हम लोग आगे। देखिए साथियों, वाक्यांशों के लिए एक शब्द है ये इच्छा से संबंधित, और ये मैं करवा रहा हूँ आपको यूनिवर्सल पब्लिकेशन की राजपाल सिंह की बुक से। तो साथियों, इसमें सारे PYQ दिए गए हैं, ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए। तो जल्दी से करते हैं। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा अभिप्सा, मरने की इच्छा मुमूर्षा, मरने की इच्छा रखने वाला, मरणासन अवस्था वाला मुमूर्षु। देखिए, मरने की इच्छा मुमूर्षा, मरने की इच्छा रखने वाला मुमूर्षु। तैरने की इच्छा तितीर्षा, तैरने या मोक्ष पाने की इच्छुक या इच्छा रखने वाला तितीर्षु। खाने की इच्छा बुभुक्षु बुभुक्षा, खाने की इच्छा रखने वाला बुभुक्षु। पीने की इच्छा पिपासा, पीने की इच्छा रखने वाला, इसका क्या होगा ये नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। ठीक है, देखिए साथियों, मरने की इच्छा तो हो गई मुमूर्षा, और रखने वाला वहाँ मुमूर्षु। तो जहाँ पे छोटे वो की मात्रा लास्ट में आ गई और ऊपर रहा, वो तो हो गया रखने वाला, एक इंडिविजुअल। और पूरी इच्छा की बात करी जाती है तो होती है जैसे मुमूर्षा, तितीर्षा, बुभुक्षा। ठीक है, और अगर किसी इंडिविजुअल की बात तो छोटे वो की मात्रा लास्ट में आती है। ये सिर्फ एक तुक्का है जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, जैसे आपके दिमाग में अगर नहीं आ रहा है, कन्फ्यूजन है तो। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। पीने की इच्छा हम लोगों ने पिछली साइड में देखा था पिपासा, पीने की इच्छा रखने वाला इंडिविजुअल की बात आई तो यहाँ छोटे ऊ की मात्रा आई पिपासु। जानने की इच्छा जिज्ञासा, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। युद्ध करने की इच्छा युयुत्सा, युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्सु। ठीक है, मोक्ष पाने की इच्छा मुमुक्षा, मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु। किसी वस्तु को पाने की तीव्र उत्कृष्ट गहरी इच्छा अभीप्सा, किसी वस्तु को पाने की तीव्र उत्कृष्ट गहरी इच्छा रखने वाला अभीप्सु। ठीक है साथियों, ये हमने पढ़ लिए। ये आपको कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज करने हैं, देखनी है वीडियो, भले आप 2x में देखें। ठीक है साथियों, तभी आपके दिमाग में घुसेगा, वरना कन्फ्यूजन रहता है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं इसके क्वेश्चन। इसके 10 क्वेश्चन हमने लिए हैं आपने, जो कि PYQ है। सबसे अच्छी हिंदी जो पूछी जाती है वनडे एग्जाम में वो UP SSC की पूछी जाती है, और वहीं से क्वेश्चन है ये सारे। ठीक है साथियों, ये कनिष्ठ सहायक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जो मुश्किल से प्राप्त हो दुर्लभ, अवसर के अनुरूप बदल जाने वाला अवसरवादी, भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाला भूगर्भ विद्ता, बहुत पूछा जाता है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। रात को विचरण करने वाला, आप खट से पहला ऑप्शन देखेंगे और ऐसे लगा देंगे और आपका हो जाएगा गलत, क्योंकि ये लिखा है निशाकर, जो कि कुछ नहीं होता है, ये है निशाचर। ठीक है साथियों, तो ये है D ऑप्शन सही इसका। जो खाने योग्य ना हो अखाद्य, जिसके पास घर ना हो अनिकेत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये भी आप गलत करेंगे, सातवां 100% आप गलत करेंगे। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, आप करोगे इंद्रजीत, जो कि हो जाएगा गलत। इंद्र को जीतने वाला इंद्रजीत, लेकिन इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, वो जितेंद्रिय। ठीक है, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो थोड़ा जानता है अल्पज्ञ, अल्प मीन्स थोड़ा, और ज्ञानी ज्ञान मीन्स ज्ञानी। तो थोड़ा जानने वाला मतलब थोड़ा ज्ञान रखने वाला अल्पज्ञ। ठीक है, ऐसे कनेक्ट करते हैं।
आगे देखते हैं, सही विकल्प का चयन करें जो इस श्लोक की बात है। लौकिक, आदि से अंत तक, आधोपांत। देखिए यहाँ पे क्या होता है, जब आप शुद्धवर्तनी देखेंगे कहीं कहीं लिखा होता है अधोपांत, मतलब ये छोटा बना होता है, ये गलत होता है। आधोपांत सही है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं तत्सम और तद्भव, ठीक है साथियों। तो जल्दी से देखते हैं आ वाले तत्सम तद्भव। अटारी, अट्टालिका, अंगोछा, अंगप्रोक्षा, अदरक, आद्रक। मैं ब्लू ब्लू बताऊंगा, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, बाकी आपको पढ़ने सब है। अमी, अमृत, अंगरखा, अंगजक, अंगरक्षक, अंगीठी, अग्निष्ठ का। देखिए साथियों, इसमें आपने थोड़ा सा अगर ध्यान दिया हो तो जो तद्भव है वो इजी है लिखने में और पढ़ने में, और जो तत्सम है वो टफ है। तो अगर बिल्कुल आपको नहीं आ रहा है, आपको तुक्का लगाना है, तो आपको जो टफ लगे बोलने में और लिखने में वो तत्सम, और जो सरल लगे वो तद्भव, ठीक है। इसी के साथ अगर चंद बिंदु है तो तद्भव, और अगर अंग की मात्रा बिंदु है, ठीक है, तो तत्सम, ठीक है साथियों। इसी के साथ बहुत सारे वर्ड होते हैं, जैसे कहीं छा है तो तत्सम होगा, ठीक है। कोई मतलब आधा जहाँ अक्षर बना हुआ है तो मोस्टली वो तत्सम होगा, ठीक है साथियों। ऐसे हम लोग मतलब ये थोड़ी ट्रिक क्या है, ये थोड़ा मतलब एलिमिनेट करने में ये यूज होते हैं, ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेशन में। आगे देखते हैं अंगीठा, अग्निष्ठ। अब देखिए अंगीठा लिखवाया जाए आपसे या अग्निष्ठ लिखवा जाए तो आप सरलतम क्या लगेगा इसमें, अंगीठा। अंगूठा, अंगुष्ठ, अटल, स्थिर, ऐसे ही आपको ये सब पढ़ने हैं, ठीक है। अखरोट, अक्षोट, ये देखिए मैंने बताया था अभी, अक्षोट छा है तो ये तत्सम है, ठीक है। ऐसे ही अखाड़ा, अक्षवाट, इसमें भी छा है। अफीम, अहिफेम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अफीम, ठीक है। इसी के साथ अनी, अणी, देखो ये जितने भी टफ होते हैं ना बोलने में वो सब तत्सम है ये लिखने में। अधूरा, अर्धपूरक, अमचूर, आम्रचूड़, ठीक है। अषाढ़, आषाढ़, ठीक। अब देखिए जो ये सा है, ठीक है, ये हमेशा आएगा तद्भव, और जो सीटी वाला सा है वो मोस्टली आएगा तत्सम में। तो ये सारे थोड़ी सी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तत्सम और तद्भव देखते हैं। देखो निम्नलिखित में से कौन सा सब तत्सम नहीं है। तत्सम नहीं है मतलब तद्भव होना चाहिए वो। प्रतीत, इसका क्या होता है, इसका होता है ये प्रतीत तत्सम। तो ये प्रतीत, प्रतीत और प्रतीत, इनमें से लिखने में कौन सा आसान है, प्रतीत, तो ये तद्भव है, और मतलब तद्भव है तो तत्सम नहीं है, तो यही आंसर हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा सब तद्भव है। तद्भव का मतलब अब इनमें से आपको देखना है इजी सा कौन सा लग रहा है। उल्लास, इसमें आधा है। निश्वास, इसमें सीटी वाला सा भी है और ये थोड़ा टप भी है लिखने में। उच्छ्वास, इसमें भी आधा अक्षर है। तो ये अगर इसमें तुक्का लगाना हो तो डी तुक्का लगाया जाएगा, ठीक है। तो ये बोलते हैं हम लोग एलिमिनेशन मेथड, जो काम आता है। तो 50 इसका आंसर हो गया, ठीक है साथियों। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन। देखिए इनमें से तद्भव नहीं है, तद्भव नहीं है का मतलब तत्सम। अब आपको देखना है टफ। देखो तद्भव का एक कोड क्या था, चंद बिंदु होगी, तो ये तो है तद्भव दोनों, ठीक है। अब आपको देखना है टफ कौन सा लग रहा है, ठीक है। कान इजी है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा तत्सम। अधर, ये है तत्सम, मतलब जो तद्भव नहीं है अर्थात तत्सम है, ठीक है। कान का कर्ण होता है, ठीक है, कर्ण। इसी के साथ निम्नलिखित में से कौन सा सब तत्सम नहीं है, तत्सम नहीं है, तत्सम नहीं है मतलब तद्भव है, और तद्भव है तो सरल सा होगा। देखिए ये टफ है, ये भी नहीं होगा। ये पृष्ठ, ये भी टफ है, ये नहीं होगा। ये अंक की बिंदी है, ये भी नहीं होगा, मतलब होगा पानिक, ठीक है। ऐसे आपको करने हैं क्वेश्चन वहाँ पे। इसी के साथ ये आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं तद्भव नहीं है मतलब तत्सम है, ठीक है। तत्सम है का मतलब टफ होगा लिखने में भाई। दिल पे याद रखो और पूछो कि इन चारों में से टफ कौन सा लग रहा है लिखने में पढ़ने में। उपज सरल है, उपला सरल है, उबाल सरल है, तद्भव यही कठिन है। तो फिर इनमें से तत्सम कौन सा हुआ, तत्सम हुआ उद्भव, मतलब ये तद्भव नहीं है, ठीक है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा सब तत्सम नहीं है, तत्सम नहीं है, तत्सम नहीं है, तत्सम नहीं है। उलझन नहीं है तत्सम, क्योंकि सबसे सरल मुझे यही लगा, ठीक है। ऐसे आपको लगाना है वहाँ पे, पढ़ के तो जाना ही है, दिमाग का भी प्रयोग करना है, चक्षु भी खोल के रखने हैं। तत्सम नहीं है, इनमें से तत्सम नहीं है अर्थात तद्भव है, ठीक है। तो ये है चैत्र, चैत्र का तत्सम होता है चैत्र, ठीक है, तो ये चैत हो गया जो तत्सम नहीं है। कौन सा सब तत्सम नहीं है, तत्सम नहीं है पोहनी, पोहमी तत्सम नहीं है, ठीक है साथियों। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा सब तत्सम नहीं है, तत्सम नहीं है मतलब तद्भव है, ठीक है, पोहुप। निम्नलिखित में से कौन सा सब तत्सम नहीं है मतलब तद्भव है, ठीक है, नहीं। तो ये हो गई आज की हमारी तत्सम तद्भव। आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, अगर आपको सीरीज अच्छी लग रही हो, अगर आपको इससे हेल्प मिल रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें, ठीक है साथियों। नए साथी जो जुड़े हैं वो वीडियो को जरूर से लाइक करें और पीछे की सारी वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत ज़्यादा अच्छा कंटेंट आपको यहाँ से मिलने वाला है, क्योंकि अब 25 दिन हो गए, आप और हम थोड़ा सा समझ गए हैं कि कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है। तो आज का वीडियो अंत करते हैं इस कामना से कि आज का दिन आपका मंगलमय हो और महिलाओं का और किसानों का आप सम्मान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही कल एक वीडियो आएगी जिसमें यूपीएसआई की जो न्यू वैकेंसी आने वाली है और जो योगी जी ने विधानसभा में बोला है वो सब डिस्कशन करेंगे। ये वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए वीडियो को यहीं पर करते हैं अंत। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।